बैक अवर चैनल कॉमर्स सर एंड आज मैं आपको कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा। ठीक है, तो इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, कॉस से कॉस काटते हैं, बट अगर मैं 13π/6 लेता हूँ तो वो कॉस की रेंज में नहीं आता। आपको मैंने पहले भी सिखाया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास देखो इसको पहले 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2π + π/6। ठीक है, हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब आपको बताएं, देखो पाई हो यहाँ पे या फिर 2π हो, पाई हो या फिर 2π हो, कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको कि एंगल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखो 2π का मतलब 360 में अगर आप कोई भी एंगल प्लस करो तो वो कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, π/6। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें पता है π/6 जो होता है वो कॉस की रेंज में आता है, क्योंकि कॉस की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई में π/6 आता है। अगर मैं 13π/6 लेता तो वो कंप्लीटली नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि वो रेंज से बाहर चला जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन सेकंड में कह रहे हैं tan इनवर्स tan 7π/6। वही वाली बात, देखो अगर हम 10 से 10 काट देते हैं तो हमारे पास आएगा 7π/6, और 7π/6 हमारे 10 की रेंज में नहीं आता। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही बिल्कुल आपको ब्रेक करना है। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 10, इसको कैसे 6 से डिवाइड करो तो ये जाएगा पाई प्लस π/6। ध्यान से देखो, है ना, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही आना है 7π/6। अब यहाँ लिखा, हमने लिखा tan इनवर्स, और देखो अभी मैंने बताया था चाहे यहाँ पे पाई हो या फिर 2π हो, कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना, चाहे पाई हो या फिर 2π, कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है tan का ये tan रहेगा, और यहाँ लिखा हमने π/6। ठीक है, अब देखो पाई में आपने कोई भी एंगल प्लस किया, जब पाई में हम कुछ भी एंगल प्लस करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो बस अब देखो 10 से 10 आप काटोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, π/6, और π/6 हमारी 10 की रेंज में आता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। ठीक है, सेकंड हो चुका है, हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है प्रूव दैट। अब प्रूव दैट में आपको बोला है 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। ठीक है, चलो तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अब देखो हमें आंसर में क्या लाना है, tan लाना है, और 2 sin इनवर्स थीटा, मतलब इससे मान लो थीटा है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला देखा नहीं है पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बुक में। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर इनको आपको चेंज करना हो, जैसे साइन से कॉस, कॉस या tan कुछ भी बनाना हो, तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि आप ना एक ट्रायंगल रफली बना लिया करो। यानी अगर मैं इस ट्रायंगल को रफली बना लूँ, देखो ठीक है, तो ये साइन है, तो साइन की फॉर्म में देखो ये 3/5 क्या होगा आपको पता है, यानी जो ये हमारा 3 है वो ये चीज़ है। ठीक है, और 5 हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, यानी जो 3 है वो हमारा परपेंडिकुलर है और 5 हमारा हाइपोटेनियस है। तो हम बेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस कर देंगे बेस का स्क्वायर, तो हमें इक्वल टू मिलेगा इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो यानी कि हमें मिलेगा 25 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो 16, और 16 का स्क्वायर 4। तो मुझे बेस पता लग गया, तो मैं साइन से tan इजीली बना सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे पहले 2, अब मैं साइन को tan लिखता हूँ, पहले ये लिखा मैंने tan इनवर्स। ठीक है, अब देखो tan में क्या होता है, आपको पता है tan के अंदर ये होता है, आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर बेस, यानी कि ये। तो हमने देखा, हमने इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो हमारे पास सवाल साइन की फॉर्म में था हमने उसे tan में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब इससे मैच करो, अभी हमारा आंसर नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, मैच नहीं कर रहा। अब देखो, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है, तो अब यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू जो होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 - x का स्क्वायर।
ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे मैं बॉक्स में रखना जिससे कि आपको याद रहेगा ये फॉर्मूला। यानी कि हम इससे कंपेयर करें 2 tan इनवर्स x की जगह हमने मान लिया 3/4 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह ये वाला फॉर्मूला को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलो तो देखो, तो सबसे पहले लिखना tan इनवर्स, ये लिखा हमने। फिर हम लिखेंगे 2x हमारा यहाँ पे क्या है 3/4, तो ये लिखा हमने 3/4 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब होता है 3/4 जो मैं दे रखा है, ठीक है। तो ये लिखा हमने 3/4 का होल स्क्वायर। अब उसको करना क्या, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये लिखा हमने tan इनवर्स, अब इसको आप करोगे तो ये जाएगा, देखो ध्यान से, ये जाएगा 6/4 डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जब इसको सॉल्व करोगे ये जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड में 16, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करा, ठीक है। देन उसके बाद देखो फिर हम लिखा tan इनवर्स, ये हो गया 6/4 का मतलब आप कह सकते हो 3/2, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 16 में से आप 9 घटाओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि अगर आप 16 में से 9 घटा दो, ठीक है, और देखो तो ये आपके पास आ गया 7, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है 16, ये हमने 16 लिखा, ठीक है। आगे देखो लास्ट में देखो tan इनवर्स, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, यानी अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लास्ट में 24/7 ही मिलेगा। कर लो सॉल्व, देखो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा 3rd भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें बोला प्रूव दैट, क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 77/36, यानी हमें ये प्रूव करना है। अब देखो ये सारे साइन में है और मुझे आंसर किस में लाना है, tan में। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो आप पहले क्या करो, इस साइन को tan बना लो, इसको भी tan बना लो। जब ये tan बन जाएगा यानी कि tan x प्लस tan y, तो आपको tan वाला फॉर्मूला तो मैंने बता रखा है, यानी tan x प्लस tan y इक्वल टू, इजिली कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आपको एक फॉर्मूला में याद कराता हूँ, साइन x प्लस साइन y, यानी कि एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर ऐसा फॉर्मूला लगे बनता हो क्वेश्चन में तो आप इसको मिला सकते हो, साइन इनवर्स, ठीक है, x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला ये वाला भी यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू द साइन इनवर्स ये। तो दो तरीके हैं, या तो सिंपल दोनों साइन में ये फॉर्मूला यूज कर लो, या तो पहले इन दोनों को tan बना लो। tan कैसे बनाओगे, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में कराया था कि आप एक ट्रायंगल बनाने करो, उससे आप जो भी साइन tan कोस कुछ भी बनाना उससे इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ, वो तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया है, तो वो तो आपको आ चुका है। एक तरीका ये भी देख लो, जो आपको बेटर लगा आप एग्जाम में वो वाला तरीका फॉलो करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो तो देखो अगर हम इसको कंपेयर करें, ये साइन है, ये 8/17 को x मान लो, और ये जो 3/5 है आप ऐसे y मानो, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स। अब हमारे वाले केस में x देखो क्या है, x है हमारे पास 8/17, फिर आपने रूट लगाया 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई हमारे पास है 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस करा आपने, फिर y लिखा, y हमारे पास है 3/5, फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 8/17 का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया सबको ब्रैकेट में बंद। देखो हमने क्या करा, हमने यही करा है, बस हमने इस फॉर्मूले को देखा और अपने सवाल में फॉलो कर दिया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, देखो ये आ गया 8/17। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा, देखो इसको करेंगे आएगा 25 माइनस 9 डिवाइड में 5 प्लस 3/5, फिर आप इसको सॉल्व करो, इसे करेंगे तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस का 8 का स्क्वायर 64 और डिवाइड में 289, ये हमने क्या करा, इनको सॉल्व कर लिया, पता, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे आ गया 8/17 मल्टीप्लाई, देखो 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा, ठीक है। यानी अच्छा देखो ये सॉरी यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर ये 25 होता है, ठीक है, ये हमने 25 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो 25 में से 9 हो गया 16 और डिवाइड है 25, यानी 16 का स्क्वायर होता है 4 और 25 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है। रूट से बाहर निकलेगा, फिर लिखा 3/5 मल्टीप्लाई, देखो 289
माइनस करोगे 64, यानी कि 289 में से अगर आप 64 घटाओ कितना आना चाहिए, देखो हम घटा के देखते हैं, यानी 9 में से 4 गया, ये आ गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और 2, यानी कि 225 और ये 289 ये आ गया रूट के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो इसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, ये हो गया 8/17 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस ये आ गया 3/5। अब देखो 2 to 5 किसका आपको होता है स्क्वायर रूट, बताओ। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 15 का, और ये 289 हो गया 17 का। ठीक है, तो अब यहाँ हमको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स, देखो तो इसके करेंगे 8 × 4 ये हो गया 32, 17 को 5 से मल्टीप्लाई तो 85 आएगा, ये हो गया 85 प्लस इसके से कराएंगे 3 × 15 तो ये हो गया 45 डिवाइड में 85। ठीक है, क्योंकि 17 पंजे 85, इनको सॉल्व करते हैं तो हो गया साइन इनवर्स, देखो 32 और 45 को प्लस करेंगे, ये आ गया 7 और ये 7 नीचे 85 आ गया। अब देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो साइन में आ रहा है, पर हमें आंसर किस में 10 में लाना था ना, तो 10 में लाने देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको एक ट्रायंगल बना लिया करो रफली आप। देखो तो 77 हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, 85 हमारा क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैंने बता दी ये कैसा निकालते हैं, इसका स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटाएंगे तो जो निकलेगा वो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो जब आप इसको इसमें से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 36 सॉल्व करके, बस अब आपको करना क्या है, साइन की जगह 10 लिख दो। ठीक है, और 10 में क्या होता है हमारे पास, 10 के अंदर पता ना, यानी कि होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन हमने 4 कंप्लीट कर लिया है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में भी आपको प्रूव दैट बोलना है, यानी प्रूव करना है। क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये हमें प्रूव करना है। देखो दोनों तरफ cos है, अब हमें प्रूफ भी cos में आंसर लाना है। ठीक है, तो देखो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। तो बच्चों हमारा ये फॉर्मूला होता है, जब भी आपको दिख जाए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता, इतना अंतर है। यानी अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस लगाता, फॉर्मूला दोनों में सेम है, तो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखो यूज़ करो। पहले हम लिखेंगे cos इनवर्स, ये लिखा हमने cos इनवर्स, ब्रैकेट लगाया x इंटू वाई, एक्स मतलब है मेरे पास 4/5 मल्टीप्लाई y है मेरे पास 12/13, फिर हम लगाया माइनस, अंडर रूट बनाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है मेरे पास 4/5 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट बनाया 1 माइनस वाई यानी कि 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने बस क्या करा है, हमने फॉर्मूला ही पुट कर दिया और ठीक है सवाल के अंदर। चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। ये आ गया cos इनवर्स, तो ये देखो इससे आप सॉल्व करोगे 12 × 4 करोगे, ये हो गया तुम्हारा 48, 13 से 5 करोगे 65 माइनस, अब देखो रूट वाले को सॉल्व करते हैं, ये आपका 5 का स्क्वायर है तो ये हो गया 25 माइनस का 16 डिवाइड में 25, फिर दूसरे रूट को सॉल्व करते हैं, 30 का स्क्वायर होता है 169 माइनस का 144 डिवाइड में 169। हमने क्या करा, बस हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, आगे देखो, फिर आ गया cos इनवर्स, ये हो गया 48 65 माइनस, ठीक है। अब देखो 25 में 16 गया 9, 9 का रूट होता है 3 और 25 का 5 मल्टीप्लाई। अब 169 में से जब 144 घटाओगे, यानी जब 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आना चाहिए, ये आपका आएगा 25। ठीक है, 25 किसका होता है 5 का, और 169 होता है हमारे पास 13 का। ठीक है बच्चों, अब करना है कि आपको इनको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे आ गया cos इनवर्स 48/65 माइनस ये जगह 15/65। ठीक है, बस अब करना है इसको घटा दो, ये आ गया cos इनवर्स। अब देखो 48 में से 15 घटाओ तो आ गया 3, 4 में से गया 3 डिवाइड में 65। तो देखो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सो
क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में भी प्रूफ दैट है। तो क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये आपको लाना है, यानी हमें ऐसा साइन में लाना है। अब ध्यान से देखो, अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन करते हैं दोनों साइन थे तो आंसर साइन में आ रहा था ना। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि एक cos है एक साइन है, तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, यानी या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों cos में हो। अब एक साइन है और एक cos है तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो हम क्या करें अब इनमें से ध्यान से देखो, अगर मैं इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लूँ, अगर मैं इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो दोनों साइन हो जाएंगे। जब दोनों साइन हो जाएंगे तो आपका आंसर भी साइन के फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। तो 6 मैंने अभी बताया कि आप इस cos को क्यों ना साइन में कन्वर्ट कर लो, तो जिससे क्या होगा ये साइन बन जाएंगे और आपका ना साइन में आ जाएगा। तो मैंने बताया था ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हमारा रफली ट्रायंगल बनाया है। इसमें ध्यान से देखो, cos में क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा 13 हाइपोटेनियस। तो मैं इसमें से ये घटाऊंगा, यानी कि 13 का स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो मुझे 25 मिलेगा, और 25 क्या होता है हमारा 5, ठीक है। तो देखो, तो इसको उसको मैंने क्या करा साइन में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखो साइन हो गया, अब साइन का हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेनियस यानी कि 13 ये आ गया, यानी हमने इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लिया प्लस, और ये वाला आपका ऐसा कैसे रहेगा साइन इनवर्स 3/5। देखो तो ये हो गया मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो ये दोनों साइन में कन्वर्ट हो गया, यानी ये cos भी साइन में हो गया, ये वाला साइन में हो गया। अब साइन वाला फॉर्मूला मैंने भी आपको पीछे बताया था, क्या बताया था मैं चलो फिर लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, ये लिखवाया था मैंने x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी फॉर्मूला देखा था साइन के लिए। तो देखो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, x हमारे पास क्या है 5/13, फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई हमारे पास है 3/5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई की जगह 3/5, रूट के अंदर लगा दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब है 5/13 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 माइनस का 9 डिवाइड में 25, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 5 स्क्वायर 25 डिवाइड में 13 का करेंगे तो अभी 69 लिख लेते हैं रूट के अंदर, ठीक है। इसको आगे ब्रेक कर देंगे। तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करा है, आगे देखते हैं। ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई, देखो 25 में हो गए 16, 16 का रूट क्या होता है 4, 25 का होता है 5 प्लस 3/5, 169 में से 25 घटाओगे तो 144 आएगा, और 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का, तो ये आ गया हमारे पास 12, और 169 होता है हमारे पास 13 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स, इसको करेंगे 65 प्लस 12 को इंटू 3 से कराओगे ये हो गया 36 65। अब करना क्या आपको 20 और 36 को आपको प्लस करना है, ये हो गया साइन इनवर्स 56 और डिवाइड में 65। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे 7 क्वेश्चन में भी यही चीज़ें आपको एक साइन कॉस ऐसी फॉर्म में दे रखा है, तो आप पहले उसको क्या करना इस ट्रायंगल की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर लेना, देख लेना कि मुझे आंसर लाना है किसमें है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सिमिलर है, तो 6 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 7 वाला क्वेश्चन आप बच्चों खुद ट्राई करना, ठीक है, और ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस बच्चे क्वेश्चन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन कर लो, और अब बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए हमारे उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।